उत्तराखंड का इतना खूबसूरत चेहरा, टैलेंटेड पर्सनैलिटी, भोजपुरी में क्यों शुरुआत की आपने? भोजपुरी से बदनाम कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये भी सबको पता है। सोशल मीडिया का जो कमेंट गैंग है, ट्रोल गैंग है, वो तो भाई अच्छे अच्छों का मन मस्तिष्क हिला देता है। कीप ट्रोलिंग यार, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, मुझे तो नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता। तो लोगों के लिए टफ कंपटीशन है क्या श्वेता महारा? ट्रोल गैंग तो यार उनको व्यूज ही मेरे नाम से मिल रहे हैं, जिसका घर ही मेरे नाम से चल रहा है। लेकिन श्वेता महारा कह देती है भाई ये गाना तो मैंने उसकी झोली में डाल दिया और वो हिट हो गई। मेरी झोली में भी दिया गया है भाई क्रीम पाउडर। अच्छा, पहाड़ की खूबसूरती में इतनी दबंगई कहाँ से आ गई? पवन सिंह, ओ गॉड, मतलब तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने डराया धमकाया कि इस तरह की इमेज जो बनाते हैं उनके लोग? हाँ वो उनसे डरते हैं लोग, मैं भी डरती हूँ। अब आप घुसोगे, बार बार उंगली करोगे तो भाई वो दुख देगा। श्वेता महारा का पहला दिल किसके लिए धड़कता है? भोजपुरी के लिए, हरियाणवी के लिए, उत्तराखंड के लिए? मैं तो इस एक्ट्रेस से बेटर हूँ। उत्तराखंड के आर्टिस्ट की फीस थोड़ी कम से कम बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी तो फिर कैसे बढ़ेगी? अगर आपकी डिमांड है तो आप बढ़ाओ अपना पैसा, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? किसने रोका? श्वेता महारा ने रोका है। और श्वेता महारा उत्तराखंड की सबसे महंगी एक्ट्रेस है। मैक्सिमम मैंने 17 लाख ली। क्यों ऐसा लगता है कि भू कानून उत्तराखंड के लिए जरूरी नहीं है श्वेता महारा? अगर तू यहाँ आई शो में हल्द्वानी में तो हम गोली से मार देंगे। उत्तराखंड में क्राइम के लेवल पे हम देखें तो चीजें क्या खराब होने लगी हैं। जब आप एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते, मैंने कहा क्या करोगे इस भू कानून का? श्वेता महारा के लिए बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी रही जिसने उत्तराखंड के आर्टिस्ट पे और उत्तराखंड की इंडस्ट्री पे काम किया? आपको पर्सनली भी कैमरे पे नहीं बोलना चाहती। तो धामी जी प्रधानमंत्री बन जाएं फिर, उत्तराखंड क्या सोचता है? हाँ अगर फिर अब क्या बोलूं ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा आपने छेड़ दिया है। तो मैंने भी आपके कई गाने देखे, लेकिन मुझे वो किक या क्लिक नहीं हुआ आपको लेके, नहीं हुआ। मैं आज कन्फेशन के साथ आपको कह रहा हूँ, सर्दियों में श्वेता की शादी हो सकती है। हाँ कभी भी झटका मिल सकता है। मेरा सैया जी सरगो का छन हीरो, मेरा सैया जी सरगो का छन हीरो। और बाल मिठाई खाते रहे। एक हुस्न आदमी, 100 हुस्न कपड़ा, 1000 हुस्न जेवर और करोड़ हुस्न नखरा। तो खूबसूरती, अदायगी, टैलेंट का हसीन कॉम्बिनेशन आज की मेरी मेहमान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट, जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। और आज की जो मेरी खास मेहमान है ना, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों को दीवाना बनाया हुआ है, हरियाणवी इंडस्ट्री में आग लगाई हुई है। आय हाय नेपाल, हर कोई उनके एक एक मूव पे अभी भी थिरक रहा है। और बात करें उत्तराखंड की, तो पहाड़ का कोई ऐसा कोना होगा जो उनको देखने के लिए धड़कता ना हो। तो फिर कौन है आज मेरे साथ? आज मेरे साथ हैं नन अदर देन वेरी ब्यूटीफुल, यंग, स्मार्ट, स्टनिंग, चार्मिंग, शब्द कम हो रहे, मेरे साथ है उत्तराखंड की मशहूर अदाकारा श्वेता महारा, और पहाड़ी में बोलूं बाना कुटुक। श्वेता, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार, पहलाग। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है हम दोनों की भी थोड़ी सी जर्नी होगी है ये फिट करते हुए कि कब हम लोग साथ में पॉडकास्ट करेंगे। बहुत लंबा इंतजार कराया आपने मुझको। सब्र का फल मीठा होता है। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कई व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, जब आप आ रही थी, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? पहाड़ से हो ना, क्या पहाड़ से तो बहुत सारे लोग, मैं भी पहाड़ से ही हूँ। तो आप भी खूबसूरती है। ये कॉम्प्लीमेंट आज मैं इसे रिजर्व रखूंगा। वो कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है ना। नहीं, पर मैं दिल से बोल रहा हूँ ऐसा। नहीं, मैं भी दिल से बोली। और आप देखिए ना ड्रेस कैसे मैच हो गई है। और ये देखिए, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं एक बार देख लूं जी भर के या फिर मैं सवाल कर लूं। तो मैं ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल पूछने की रवायत है, पॉडकास्ट है। तो भाई, उत्तराखंड का इतना खूबसूरत चेहरा, टैलेंटेड पर्सनैलिटी, भोजपुरी में क्यों शुरुआत की आपने? ओके, सो सबको यही लगता है कि उत्तराखंड से क्यों नहीं शुरुआत की। तो मुझे ये जानना है आपसे कि भोजपुरी में ऐसा क्यों बोला जाता है, लाइक व्हाई? मतलब भोजपुरी इतनी सुंदर भाषा है, यूपी से लेके बिहार, झारखंड, रांची वाला एरिया आप देख लो, या बंगाल देख लीजिए, या नेपाल का जो बॉर्डर है, मतलब कहाँ नहीं भोजपुरी बोली जाती। मतलब उससे बड़ी ऑडियंस मुझे नहीं लगता कहीं है इंडिया में कि उस भाषा को बोली जाए।
और अगर मुझे ब्रेक मिला वहाँ से, वो भी एक अच्छी कंपनी से, सारेगामा जैसी एक बड़ी कंपनी से मुझे ब्रेक मिला, परदेसिया जैसा जो अमिताभ बच्चन जी का गाना है और खेसारी लाल यादव जो बहुत बड़े स्टार हैं वहाँ के, अगर मुझे वहाँ से ब्रेक मिल रहा था तो मैं क्यों नहीं करती उसको। तो वो शुरुआत थी और मुझे लगता है अगर मैं आज यहाँ पहुँचूँ कहीं ना कहीं वो एक जरिया, एक सीढ़ी थी, शायद तभी पहुँच पाई हूँ यहाँ। तो बात सिर्फ ब्रेक की थी या पैसों की भी थी? कि कंपैरिजन करें तो वहां पैसे ज्यादा थे क्या? नहीं, मैं सच बताऊं तो इतना पैसा तो मिला ही नहीं था, मतलब पैसों के लिए तो मैंने किया ही नहीं था। और सच बताऊं तो मैंने इवन बोला भी था कि मैं तो पोस्टर भी नहीं डालूंगी, कुछ नहीं करूंगी भाई, ये तो भोजपुरी, बिकॉज भोजपुरी गाना एक वो हो जाता माइंड सेट कि अरे नहीं ये नहीं करना है, तो भोजपुरी तो बेकार होता है। लेकिन वाकई में जब मैंने वहां जाके देखा और वो प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी लाइट्स, कैमरा एंड सब कुछ, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो अगर कहीं से आप सीख रहे हो, कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता वो बुरा है या वो नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे गाने बहुत चीप होते हैं, मतलब अश्लील होते हैं और आज भी बन रहे हैं। आप देखिए वो एक अभी जो चल रहा है ड्रम वाला केस उसके ऊपर भी गाने बना दिए। तो मतलब आप सोचो कि लोग तो व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन हर जगह पे एक अच्छी ऑडियंस भी होती है और एक बेकार ऑडियंस भी होती है। अगर मैं खेसारी जी की बात करूँ तो वो अच्छे गाने भी बनाते हो, बुरे गाने भी बनाते हो, सबको पता है, बट सुन रही है ना ऑडियंस उनको। तो मैं ये बोलती हूँ कि अच्छी ऑडियंस जो है उसको टारगेट करो, मैं बुरी ऑडियंस को ज्यादा टारगेट नहीं करती हूँ। लेकिन पहाड़ की फैमिली से आना, और जितना मैं पहाड़ को समझता हूँ, वहाँ के परिवारों को समझता हूँ, एक हद है वहाँ की। क्या उस हद को पार करके भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना, और जैसा कि आपने भी कहा कि वहाँ की रवायत क्या है, वो उसूल पे कभी आंच नहीं आई? नहीं, बोलने वाले लोग बोलते हैं। आप ये सोचो कि ये तो फिर भी भोजपुरी है, बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं, जब एक पहाड़ की लड़की हिंदी में जाती है तो वाहवाही तो खूब करते हैं। अगर कहीं उसने ऐसा सीन कर दिया तो फिर गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं। तो हर तरीके की ऑडियंस हर जगह है, और मैं ये मानती हूँ कि आपको जैसा किरदार दिया जाए आप उसको निभाएं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आइटम सॉन्ग की, तो आइटम सॉन्ग कहाँ नहीं है और किस शादी में नहीं बजते आइटम सॉन्ग, आप ये बताओ। मुन्नी बदनाम से लेके शीला की जवानी हर जगह, मतलब हर शादी का है। पर अगर आपको वो दोनों नजरिया देखो, अगर एक आइटम गाना बनाया गया है तो सिचुएशनल होता है। अगर हम सब आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट को पता है कि वो सिचुएशनल गाना होता है, और उसी को आप दो नजरिए से देखें कि अच्छा ये मूवी में इस टाइम पे ऐसे क्लाइमेक्स आया और अच्छा उस टाइम पे आइटम गाना आया। वो एक, जब आप मूवी देखते हैं तब आपको वो अश्लील नहीं दिखता है, लेकिन आप सिर्फ एक गाना देख लेते हैं ना, हाँ ये तो अश्लील है। तो नजरिया है लोगों का, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का जो टूल है, जो टूल गैंग है, जो कमेंट गैंग है, ट्रोल गैंग है, वो तो भाई अच्छों का मन मस्तिष्क हिला देता है। बहुत तो श्वेता कभी टूटी नहीं? नहीं, मेरा भी दिमाग थोड़ा हिला था। हाँ, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया और कुछ जब पॉडकास्ट वायरल हुए तो उसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए तो मैं डिस्टर्ब हुआ। हाँ। तो आप तो हर दिन ट्रोल होती है। हाँ, मतलब ऐसा कौन, बता दीजिए ना, कौन नहीं होता है ट्रोल, और ट्रोल होना भी सही है यार। मतलब अगर हम लोग ट्रोल नहीं होगा तो कौन होगा? घर में बैठा हुआ इंसान जो, आप ये सोचिए, जो कमेंट कर रहा है वो, उसकी कभी आपने आईडी खोल के देखी है? कभी आपने खोल के देखा है उसको? नहीं देखा होगा ज्यादा, क्योंकि 10-15 कमेंट आएंगे तो आप नहीं देखोगे। लेकिन एक बंदा बहुत टारगेटली अगर आपको कुछ पिंच कर रहा है, एक ही चीज आपके हर उसमें, तो आप खोल के जरूर देखोगे। देखोगे क्या उसकी आईडी में उसकी कोई डीपी नहीं होती है, उसका नाम पता नहीं क्या, चमनप्राश कुछ तो होता होगा, लेकिन वो अपनी खुद एक ऐसा इंसान जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो सेम मैं तो बोलूंगी, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो कीप ट्रोलिंग यार, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। मुझे तो नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता, पहले थोड़ा सा पड़ता था। तो लोगों के लिए टफ कंपटीशन है क्या श्वेता महारा? मे बी। ऐसा क्यों? इन उत्तराखंड, इन भोजपुरी ऑल्सो बिल्कुल है, होना भी चाहिए। और मैं तो बिना कंपटीशन के, आप बताओ कैसे काम करेंगे हम लोग? कंपटीशन नहीं होगा अगर आपकी लाइन में, अगर आपको कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा, आप कैसे करोगे काम? पर दो तरीके की कंपटीशन होते हैं ना, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, श्वेता अच्छा कर रही है तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, श्वेता से आगे निकलूंगा। लेकिन होता है बाय हुक और क्रुक। तो ये जो ट्रोल गैंग है वो क्रुक वाला ही है। ट्रोल गैंग तो यार, उनको व्यूज ही मेरे नाम से मिल रहे हैं, जिसका घर ही मेरे नाम से चल रहा है, तो मैं तो उसको नहीं बोल सकती ना भाई मत कर ट्रोल। जिसका घर मेरे नाम से चल रहा हो तो घर चलाने के लिए मैं, ठीक है भाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कंपटीशन, अगर आपको इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है तो आप पॉजिटिव वे में भी लेके जाओ और नेगेटिव वे में भी लेके। मैं कोई भी ऐसा दायरा ऐसे क्रॉस नहीं करती हूँ कि नहीं, या मैं आपने कभी मुझे ऐसा नहीं देखा होगा फ्रंट में आके श्वेता बोल रही है।
मैं तो इस एक्ट्रेस से बेटर हूँ या मैं तो ऐसी हूँ, मैंने कभी नहीं ऐसा बोला होगा। और बहुत सारी इंडस्ट्री की जो गर्ल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे से जूनियर हैं, वो आके बातें भी करती हैं कि दीदी ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जो सीनियर को तो मैं नहीं सिखा सकती ना कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी हम सीखे हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्वेता महारा कह देती हैं भाई ये गाना तो मैंने उसकी झोली में डाल दिया और वो हिट हो गई, परेशान है वो मैंने बच्ची। नाम लिया किसी का? नहीं, पर उसने आपका नाम लिया। अब क्या बोले, वो बच्चा दिमाग है, मतलब उसने भी शायद उस पॉडकास्ट को या जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसने ध्यान से नहीं सुना होगा। तो उसके पास गाना जाने से पहले मैंने एक कंपनी को जिस कंपनी ने मुझे वो गाना भेजा था, तो बेसिकली वो ब्लू रेड का गाना था, मैं पहाड़न गाना। मैं तो बहुत फ्रंट में आके नाम लेके बोलती हूँ, मुझे उससे कोई वो नहीं पड़ता। तो एक इतना सुंदर इतना प्यारा गाना जब आपको मिलता है तो आप ये बोल देते हो, क्योंकि कंपनी आपसे पूछ रही है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4-5 हिट गाने हैं। तो अगर कंपनी ने आपसे बोला कि क्या करना है श्वेता, मतलब आपको ये करना है नहीं करना, तो मैंने बोला कि नहीं, आप किसी और की झोली में डाल दो, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। यार इतना अच्छा गाना अगर मैं आपको बोल दूंगी यार कोई नहीं आप इनकी झोली में डाल दो, क्या आपको बुरा लगेगा? टेल मी, आपको बुरा लगेगा? पर क्या कोई और शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था? क्यों, वाई? झोली में डालना क्या बुरा वर्ड है, मुझे बताइए। और मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड बोला जो मैंने बोला था। मैं कुछ और, मैं अगर कैमरे में आके कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ और भी बोल सकती थी, मैंने नहीं बोला। मैं वही बोलती हूँ जो मैंने बोला होता है। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती या कुछ अलग वर्ड मैं क्यों यूज करूँ। मैंने सिंपल जो नॉर्मल था वो बोला। मैंने कहा कोई नहीं, किसी और की झोली में डाल दो। अब मुझे कोई अगर मेरी झोली में भी दिया गया है भाई क्रीम पाउडर, हाँ कोई और कर रहा था इसको, और इवन मैं तो चॉइस भी नहीं थी, ना मैं थी ना पन्नू जी चॉइस थे, इसकी चॉइस तो कोई और थी, और हमारी झोली में डाला गया ये गाना, क्या बुरा है बताओ आप? अगर वो झोली में नहीं डाला होता तो मैं फेमस नहीं होती, आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुरा है। अब वो नजरिया है, देखो कैसे आप समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा, पहाड़ की खूबसूरती में इतनी दबंगई कहाँ से आ गई? पवन सिंह के साथ काम किया असर है क्या? पवन सिंह, ओ गॉड, मतलब वो इंसान जैसा उनको दिखाया जाता है ना वो वैसे है नहीं। अच्छा, बहुत अलग है, मतलब पता नहीं लोगों की बात है या रिलेशन की भी बात होती है कि जिसको उन्होंने अपना भाई मान लिया तो उनके लिए वो भाई है, और जिसको अपनी बहन मान लिया तो बहन है, ऐसे वाला सिस्टम है उनके साथ। और आज तक कभी किसी ने उनसे ऐसे गवाया नहीं होगा गाना कि यार चल मेरा गाना गा दे, ऐसा वैसा है। मैंने बहुत उस तरीके से बोला क्योंकि मेरा क्रीम पाउडर उस टाइम पे बड़ा हिट चल रहा था। मैंने बोला पवन जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप करोगे? बोले हाँ बोलो। मैंने बोला क्रीम पाउडर गाना गा दो। वो गाया उन्होंने। मैंने देखा, मतलब हम लोग बैठ के, और मतलब ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। मतलब ठीक है, वो सबकी जिंदगी में ना कुछ अच्छी बुरी चीजें चलती है और उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस कैसा है उनके साथ? बहुत अच्छा। कितने सॉन्ग्स लगभग किए होंगे आपने पवन सिंह के 5-6? साथ? अच्छा, एक मूवी का गाना भी किया है मैंने। तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने डराया धमकाया, क्योंकि इस तरह की इमेज जो बनाते हैं उनके लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होगा? लाइक हाँ वो उनसे डरते हैं लोग, मैं भी डरती हूँ, उसमें क्या है? मतलब एक रिस्पेक्ट वाला डर है। यार आप एक सिंपल सी एक बात बताओ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। और मेरी फ्रेंड अक्षरा है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मेरे को उसका भी एक्सपीरियंस पता है, लेकिन वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है। लेकिन हम उन दोनों को जज नहीं कर सकते। मुझे पता है अक्षरा को भी बहुत कुछ बोला जाता है, पवन जी को भी बहुत कुछ बोला जाता है, उनका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर पवन जी के साथ मैं रिलेशन की बात करूँ, वो इंसान को ना देख के तोल के ही बात करते हैं। अब आप घुसोगे, बार बार उंगली करोगे तो भाई वो दुख देगा। बस ये चीज है, बाकी इज अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, आपने ना असल में पूरी इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में किया हुआ है, कैप्चर में। लेकिन श्वेता महारा का पहला दिल किसके लिए धड़कता है? भोजपुरी के लिए, हरियाणवी के लिए, उत्तराखंड के लिए या नेपाल के लिए? नहीं, उत्तराखंड के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज आपको ये बात पता नहीं है, मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में बचपन में ही आ चुकी थी। कैसे? एक वीडियो शूट हुआ था उत्तराखंड में, गंगोली हाट में, और उसमें एक गाना था, उसमें हीरोइन के बगल में जस्ट चलकर आ रही हूँ नीचे, दैट्स इट। तो इंडस्ट्री में एंट्री तो उन्हें बचपन में मार ली थी, और बचपन से ही ना एक था यार इसमें काम करना है। पता नहीं था कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट ये कि शोज वगैरह करे, जब वहाँ पे कॉथिक वगैरह होते थे तब मैं डांस वगैरह करती थी।
फिर धीरे धीरे दिल्ली आना और बहुत सारी चीजें। पहाड़ के अक्सर हर आर्टिस्ट की शुरुआत रामलीला से होती है, कुछ ऐसा किया आपने? बिल्कुल, मेरी अच्छा। शुरुआत ही रामलीला से हुई है। मतलब मैं पहले दिल्ली रहती थी, फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उत्तराखंड वापस चले गए थे। तो उत्तराखंड में जब गई उस टाइम पे एक्चुअल में रामलीला ही चल रही थी। रामलीला चल रही थी और मैंने दिल्ली में ना एक उस टाइम पे बड़ा अच्छा गाना चल रहा था प्रीति जिंटा का, हुमरो हुमरो, तो मैंने वो परफॉर्मेंस दी वहाँ पे। और पूरी भीड़ सामने है और मैं स्टेज पे गई, मैंने ऐसे धरती माँ के पैर छुए और शुरू हो गई और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। देन उसके बाद से हर साल जब रामलीला हो तो श्वेता महारा को याद किया जाता था, बिकॉज मेरे मामा जो है वो भी रोल करते थे। मतलब मामा क्या, सारे गांव वाले, कोई मामा लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, तो बस हम लोग परफॉर्म करते थे और रामलीला से है जुड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन उत्तराखंड की इंडस्ट्री की बात करें तो वो वक्त, वो हैसियत या फिर वो वर्चस्व आपको लगता है कि स्थापित हो पा रहा है जो रियल में होना चाहिए इतने साल काम करने के बावजूद भी वहाँ के आर्टिस्ट का? मुझे लगता है कि आर्टिस्ट डरते बहुत हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में, और आप ये किसी से भी आर्टिस्ट से पूछो, वो डरते बहुत हैं। डरते इसलिए कि यार हम कुछ बोल देंगे तो कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कंट्रोवर्सी होगी तो लोगों की धमकियाँ बहुत आती हैं, अगर धमकियाँ आएंगी कि हम काम नहीं देंगे या शो नहीं करना। अभी हाल ही में पन्नू जी के साथ भी एक चीज़ हुई थी, उन्होंने कुछ ऐसा वीडियो बना दिया था कि उनको ऐसे बोलने लगे, तो वो बेचारे शांत हो गए। मैंने खुद उनको स्टेज में देखा और वो मतलब सहमे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने बोला नहीं ऐसे कुछ, मतलब आप समझ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। खैर, तो ऐसा होता है, इसीलिए इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे लोग। तो जब अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे तो अपनी फीस मांगने के लिए स्टैंड तो ले ही नहीं पाएंगे। और श्वेता महारा उत्तराखंड की सबसे महंगी एक्ट्रेस है, भाई कैसे कर लेती हैं आप ऐसा? ये कहीं ना कहीं बाहर इंडस्ट्री में काम करती हूँ, इसका भी मेरे को एक कॉन्फिडेंस है कि उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए मैंने जितना भी काम किया वो पैसों के लिए नहीं किया था। पैसा तो फिर मैंने बनाया है बाद में शोज से यार, गानों से, गानों की डिमांड होनी, बिकॉज अभी मैं कंपनी के साथ भी हूँ, तो वो हुआ इसलिए क्योंकि मेरे पास बैकअप प्लान था। बाकियों के पास शायद बैकअप प्लान नहीं है उतना, वो लोग एक ही चीज़ में डिपेंड हो जाते हैं। अगर वो गाना शूट करे तो सिर्फ गाने के पीछे है, वो गाना के साथ साथ वो ये नहीं सोचते कि यार शोज़ भी हैं और 2-3 चीज़ें, ब्रांड्स पे भी आप काम कर सको। मैं हर चीज़ में काम करती हूँ यहाँ पे, शायद ये चीज़। लेकिन आपको लगता है कि उत्तराखंड के आर्टिस्ट की फीस थोड़ी कम से कम बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी तो फिर कैसे बढ़ेगी? वो आर्टिस्ट को खुद बढ़ाना पड़ेगा, कोई बाहर से आके थोड़ी ना बढ़ाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं यहाँ पे कि जो आपकी फीस बढ़ाएगा। वो तो डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हो। अगर काम अच्छा कर रहे हो, अगर आपका कोई गाना हिट है और आपकी डिमांड है, तो आप बढ़ाओ अपना पैसा। क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? किसने रोका? श्वेता महारा ने रोका है कि नहीं, से श्वेता महारा बढ़ा सकती है अपना पैसा? नहीं, आप सब जिसकी डिमांड है वो अपना पैसा बढ़ाए। लेकिन उत्तराखंड को जब हम बोली भाषा के लिहाज से परखने की कोशिश करते हैं तो बहुत गर्व से कई पहाड़ी लोग कहते हैं भाई मुझे पहाड़ी समझ तो आती है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। हाँ। ये मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ये क्यों नहीं बोल पाते हम पहाड़ी? और श्वेता महारा शुरुआती करती है, पहला मैच श्वेता महारा। हाँ बोलना ये कहीं ना कहीं हमारे घर वालों की भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब मैं दिल्ली से उत्तराखंड गई थी, मैं बिकॉज मैं 4-5 साल रही हूँ, तो मैं अगर बोलती मम्मी कौन छ, अरे तेरी मम्मी वहां गई है, हिंदी में ही तो रिप्लाई आ रहा है। अगर हम पहाड़ी बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हिंदी में बता दे रहे हैं। तो वो ऐसा माहौल बना देती, नहीं यार ये बच्चा ना दिल्ली से आया, इसे हिंदी में ही बात करो। किसकी गलती आप बताओ? माहौल की। अगर अब पहाड़ी में कॉन्वर्जेशन होती रहती तो शायद सब बोल पाते। फिर चलो वो तो बात हुई कि जब हम गाँव जा रहे हैं। अब जो दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा है तो घर वाले नहीं कर रहे हैं उससे उसमें पहाड़ी में बात ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी टीम में तो हर जगह के लोग हैं, मतलब हरियाणा के भी है, यूपी के भी है, बिहार के भी है। मेरा जो ड्राइवर है वो यूपी का है, उसको भी मैं बोल देती हूँ ठीक है। तो जैसे कोई इधर उधर कोई कुछ हो तो मैं उसको पहाड़ी में बोल दूंगी, उसको भी समझ में आता है कि यार जब ऐसी बातें होती हैं कि मैम फिर पहाड़ी में बोलने लग जाती है, तो पहाड़ी जरूरी है। और पहाड़ी नहीं, आप जहाँ से हो वो बोलना बहुत जरूरी है, कोई कहीं से भी हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सक्सेस मिलते ही लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। श्वेता महारा का हो रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे बैलेंस करती हैं? बैलेंस कर देते हैं ट्रॉलर्स। नहीं बैलेंस क्या, मतलब मुझे लगता है जिसने अपनी लाइफ में वो डाउनफॉल देखा है बार बार, तो वो हमेशा वैसे ज़मीन से जुड़ा रहेगा। एक ये तो मैं इंडस्ट्री में अभी 3-4 साल मुझे हुए हैं, उससे पहले मैं बिजनेस में ही रही हूँ। हमारा स्टूडियो, हमारा जिम है, हमारा प्रोडक्शन हाउस है,
हमारा एक क्लोथिंग ब्रांड है, हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में। तो उस समय में जब लॉकडाउन हुआ था तब मेरे 4 सेटअप थे दिल्ली में। हम अच्छा खासा काम कर रहे थे, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। तो उस टाइम पे बैंकक्रप्ट होना, आप समझ लो कितना बड़ा डाउनफॉल होता है कि आपके अकाउंट में सारे पैसे खत्म, बिकॉज आपको सारे रेंट पे करने हैं, आपको अपना घर भी बनाना है, आपके पास पैसा ही खत्म हो गया। तो ये इन्हीं चीज़ों से सीखने को मिला कि यार आपको उड़ना नहीं है, आपको थोड़ा ऐसे ज़मीन में बैठे रहना है। तो जिंदगी का वो पॉइंट जब लगा था कि चलो ये अब बैक ऑफ कर लेते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, सब समेट लेते हैं, कुछ ऐसा हुआ? बहुत कुछ हुआ था। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मतलब एकदम से एक अच्छी लाइफ चल रही है, फैमिली अच्छी है, फैमिली मतलब स्टेबल हो रही है, भाई काम कर रहा है, पापा अच्छे से वो कर रहे हैं, घर बनने वाला है। बिकॉज मैं रेंट पे रहते थे हम लोग दिल्ली में, आपको पता है कि दिल्ली में रेंट पे रहना कितना सर्वाइविंग वाला काम है। और आप पैसा भी बना रहे हो सब कुछ और एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर आपका घर भी नहीं बन पाता है, आपका बिजनेस भी डूब जाता है। तो वो टाइम बड़ा ही ना डिप्रेसिंग भी होता है। और कई बार हम सोचते हैं यार ऐसा कर लेते हैं, मतलब मैंने देखा उस टाइम पे लोगों ने, मतलब मुझे लगता है कि फांसी भी लगाई है, किसी ने जहर खा लिया। आपने सुना होगा लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के बहुत बुरे हाल थे, बिकॉज आपको कई बार आपने किसी से पैसा ले लिया, जैसे लोन ले लिया या कुछ भी, उस टाइम पे मैंने देखा लोग उसको नहीं चुका पा रहे थे या ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी सेम फेस करी थी। हमने चलो लोन नहीं लिया अगर, लेकिन जो रेंट देना है वो भी आपके लिए एक लोन के बराबर ही था, बिकॉज आपको वो पे करना है। तो वो 7-8 महीने का जो रेंट आपके सर में पड़ा है, 4-4 स्टूडियोज़ का, वो बहुत मतलब ऐसी चीज़ें थी। और साथ में आपका जो इतना बड़ा स्टाफ है उसका घर भी देखना है, उनको भी सैलरीज देना है। तो एकदम से ना वो लो पॉइंट जो था वो बड़ा डिप्रेसिंग था। पर उससे ज़्यादा मुझे अभी जो मेरी कंट्रोवर्सी उस टाइम पे ज़्यादा लगा। आ जाए उसी कंट्रोवर्सी पे। क्यों ऐसा लगता है कि भू कानून उत्तराखंड के लिए जरूरी नहीं है श्वेता महाराज को? ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा कुछ ऐसे ही गया था, कहा कुछ ऐसे ही गया था। और शायद वो फुल वीडियो आज तक किसी ने देखी भी नहीं है। मतलब आपने कितनी क्लिप देखी होगी वो? मेरे ख्याल से 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, उससे ज़्यादा 1.5 मिनट की वीडियो थी। और जिसमें ये कहा गया था, जो भू कानून की रैली में लड़के जा रहे थे, जो मुझे फोर्स कर रहे थे बार बार कि नहीं आप रैली में आओ, आप शो मत करो, रैली में आओ। हमारा काम रैली में जाने का नहीं है, हमारा काम है लोगों को बोलना कि आप रैली में जाओ। हम लोग क्रिएटर्स हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोग एक्टर हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हमारा काम क्या था कि लोगों को आप बोलो कि आप रैलियों में जाओ, क्योंकि जनता जब जाती है, जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, आगे तक पहुँचती है। तो मैंने भी सेम चीज़ करी थी। मैंने देहरादून के जब रैली हुआ था तब मैंने वीडियो भी बनाई थी। मुझे लोगों ने मैसेज भी किया था आप आ रहे हो, मैं बिकॉज दिल्ली रहती हूँ, देहरादून में। तो मेरे को ये था कि चलो कभी दिल्ली में होगा तो मैं डेफिनेटली इन्वॉल्व रहूँगी, चाहे मुझे फेस पे कपड़ा बांधना पड़े, समथिंग कुछ भी। तो लेकिन मैंने कहा मैं इन्वॉल्व रहूँगी वहाँ पे, और मैंने वो वीडियो बना के भी पोस्ट करी, लेकिन वो किसी ने नहीं देखी। लेकिन जहाँ पे मैंने बोल दिया कि नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं मुंबई में शो कर रही थी और मैं 3-4 दिन से हम लोग कोई भी सोया नहीं था, मतलब क्योंकि हमारा बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा था, शोज़ डेली के शोज़ चल रहे थे उस टाइम पे, कौतिक का ही टाइम था। और मेरे उसमें ना एक बहुत ही ऐसा खतरनाक सा कमेंट आता है कि अगर तू यहाँ आई शो में हल्द्वानी में तो हम गोली से मार देंगे। अच्छा। हाँ, कि अगर तू अगर रैली में नहीं आई और अगर शो में आ गई तो हम गोली मार देंगे। मतलब आप ये बंदा कौन लिख रहा है जो इन्वॉल्व होगा उसमें या समथिंग कुछ होगा। तो मैंने ये लाइन बोली थी कि तुम जितने भी हो ना डैश 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 ये वो। तो मैंने एक और लाइन उसमें ऐड करी थी जो कि वायरल नहीं हो पाई, बिकॉज लोगों को वो चाहिए ही नहीं था। मैंने ये बोला था कि जब आप एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते हो, मैंने कहा क्या करोगे इस भू कानून का जब लड़कियां ही नहीं बचेगी। तुम तो मुझे मार दोगे ना, गोली से मार दोगे। मेरे जैसे जितनी भी लड़कियां हैं जो शोज कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, तुम उसको मार दोगे तो फिर क्या करोगे इस भू कानून का। तो मेरी ये लाइन्स थी जिसको लोगों ने वो एडिट करके कुछ इस तरीके से दिखा दिया कि बिल्कुल ही नेगेटिव बना दिया। तो वैसे उत्तराखंड के लिए भू कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से मैंने देखा, आप नैनीताल चले जाइए, भीमताल चले जाइए, कई सारी ऐसी जगह आपको पहाड़ी कुछ दिखेगा ही नहीं, खत्म हो चुका है। तो उस पॉइंट पे भू कानून होना चाहिए, बिकॉज बाहर के लोग इतने बस चुके हैं, वो अपना रूल जमा रहे हैं वहाँ पे ना
कि अपनी तरीके से जैसे होटल्स ओपन कर दिए या रेस्टोरेंट है या जो भी है। हाँ, हालांकि उन्हीं होटल में हमारे पहाड़ी बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक रूल हो गया है। मतलब वो नई चीजें, मतलब वो पहाड़ी, आपने कभी किसी, बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ पे आप पहाड़ी खाना खा पा रहे होंगे। ठीक है, हम पंजाब चले जाते हो तो हमें पूरा ही पंजाबी खाना मिलता है, हम तरस जाते हैं अपने पहाड़ी खाने के लिए ना। तो ऐसा वहां क्यों नहीं है? लोग यहाँ से दिल्ली बॉम्बे से जब लोग आते हैं तो उनको भी पहाड़ी खाना ही खाना है, लेकिन वहाँ पे नहीं, कुछ अलग चीजें हो रही हैं। मैं देहरादून की बात करती हूँ, देहरादून के क्लब की बात करती हूँ। हम लोग पूरी इंडस्ट्री के लोग गए थे, उनको बोला गया कि आप पहाड़ी गाना बजाइए, साफ मना कर दिया, बोले हमारे पास नहीं है लाइसेंस। आप उत्तराखंड में हो और उत्तराखंड के क्लब में आप उत्तराखंड की जगह भी यूज कर रहे हो और आप पहाड़ी गाने नहीं बजा रहे हो। मैं लिटरली बता रही हूँ कि वहाँ पे इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट था हम सभी के लिए कि हम कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारे कोई गाने, मतलब कुछ भी नहीं है, सब खत्म। सिर्फ आप यहाँ पे पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 लैंग्वेज बजाओगे। भोजपुरी को तो कुछ समझते ही नहीं है, हरियाणा को तो कुछ समझते ही नहीं है, और पहाड़ी तो भूल ही जाओ। इस चीजों के लिए भू कानून जरूरी है। जो लोग रूल कर रहे हैं ना उत्तराखंड में, वो नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड जब बना और इतने बरस बीत गए, इन इतने सालों में उत्तराखंड को आप कहाँ पाती हैं? नहीं, बहुत चेंजेस तो हैं, अच्छे या बुरे? दोनों चेंजेस हैं। बुरा चेंज ये हो गया कि उस टाइम पे तो लोग निकल गए थे ना, तो वापिस ही नहीं आ पाए। अब जैसे हम लोग, हम तो दिल्ली में बस गए, उत्तराखंड वापिस ही नहीं जा पाते हम लोग। पर अच्छा ये भी चेंज हुआ कि लोग मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, गूगल से, यूट्यूब से कनेक्ट भी हुए, चाहे अपनी संस्कृति को लेके। आज मैं इतनी जगह पे जाती हूँ, मतलब दिल्ली, इंडिया के किसी भी कोने में या फिर देश के किसी भी कोने में, वहाँ पे कौथिक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, पहाड़ी भाषा में बोला जाता है, पहाड़ी खाना बनता है। तो वो चेंज तो आया है ना। लोग जब गांव से निकल गए थे तो वो भूल गए थे, ठीक है उत्तराखंडी तो है, गांव जाएंगे तो सब वही देखना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बाहर पे भी सेम है। यहाँ पे अपनी अपनी कम्युनिटी, आप दिल्ली में चले, बुराड़ी चले जाओ, आपको पूरा पहाड़ी मतलब वहाँ पे आप सोचोगे नहीं कि वो दिल्ली है, वो पहाड़ी लगता। तो चेंजेस अच्छे बुरे दोनों ही हुए मुझे। बल्कि इंदिरापुरम साइड तो एक बड़ा कौथिक बनता है, जो कल्पना चौहान वगैरह अरेंज कराते हैं, वो पूरा कई दिनों का पूरा कौथिक बनता है और वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में क्राइम के लेवल पे हम देखें तो चीजें क्या खराब होने लगी हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी जैसा जब केस होता है, मैं जब न्यूज पढ़ा करता था तो मेरा जो न्यूज का बुलेटिन था बनाता, तो मुझसे कहता था यार तेरे उत्तराखंड में कोई हेडलाइन तो होती नहीं है, बाघ आया बाघ ले गया या फिर लैंडस्लाइड हो गई, तो हम क्या हेडलाइंस दिया करें। तो मैं चाहता भी नहीं था कि मेरे उत्तराखंड में कोई ऐसी हेडलाइंस बने जो अंकिता भंडारी जैसी हो, लेकिन अब हो रही है, भी बहुत टाइम से हो रही है। न्यूज आती नहीं है बाहर। मैं उस जगह का नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक जगह, एक ऐसा रूम बोलोगे जहाँ उस रूम के अंदर आप जाओगे तो आपको बच्चों की पीड़ा नज़र आएगी। मैं एक जगह गई थी जहाँ पे जितनी भी ये बच्चों के साथ रेप हुआ है या ऐसे घर वालों ने ही किया है, मैं उस जगह गई, उन बच्चों से मिली हूँ, कुछ चीज़ें लोगों ने डोनेट करी, हम लोगों ने भी करी। और मैं तो आपको पर्सनली भी कैमरे पे नहीं बोलना चाहती, वो जगह हम लोगों को अलाउ नहीं है ऐसा बोलना, उस जगह का नाम या जो भी है। आप वहाँ जाओगे ना, जब मैंने उन बच्चों से बात कराया, जो वहाँ पे टीचर्स थी जो उनको पढ़ा रही हैं सब कुछ, और ये पहाड़ के अंदर की बात है, मैंने बोला ये सब भी होता है उत्तराखंड में? बोले हाँ। मैंने कहा ये बच्चा कहाँ से आया? बोला उस गांव से आया है। किसने किया? उसके चाचा ने किया। ये मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि हमारे लोग ये सोचते कि यार दबा दो बातों को, दबा दो। पर है, बच्चे बहुत परेशान हैं, लेडीज़ें परेशान हैं, कोई दारू से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, बस न्यूज़ नहीं बन पा रही है ना। बस न्यूज़ नहीं बन पा रही, पीड़ा बहुत है। तो कहाँ दिक्कत रहेगी? सरकारें इतनी बदली हैं, नई कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही। दिक्कत है ना, लोगों में भी तो दिक्कत है। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो माँ बाप खुद नहीं चाहते बात आए बाहर लीक हो। दिल्ली में तो लीक हो जाते ना, दिल्ली में लोगों को जस्टिस चाहिए, गांव के लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपनी इज्जत बहुत बड़ी हो जाती है। लड़की का कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर किसी के पति ने पी के उसे मारा तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा। पर आज के टाइम में लड़कियां इतना अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, वो स्टैंड देती हैं, वो बोलती हैं कि क्यों पी रहा है, क्या कर रहा है, खुद कंप्लेन लिखवाती है। फर्क तो देखो है, दोनों साइड से है, लेकिन अभी भी जो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है वहां पे अभी भी दिक्कत है। लेकिन उत्तराखंड के आर्टिस्ट भी लौटते हैं, उत्तराखंड की इंडस्ट्री पे लौटते हैं। इतनी सरकारें बदली इन सालों में,
श्वेता महारा के लिए बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी रही जिसने उत्तराखंड के आर्टिस्ट पे और उत्तराखंड की इंडस्ट्री पे काम किया? नहीं, अभी धामी सरकार। पहली वाली कांग्रेस की बेकार थी। मैं थी ही नहीं तब। तो दिखती तो थी आप लगातार। नहीं। क्या लगता है पुष्कर सिंह धामी बेस्ट है? हाँ, अभी तो काम कर रहे हैं वो। कैसे, क्या ऐसा कौन सी 2 चीजें आपको अच्छी लगी उनकी कार्यशैली में? पहली चीज तो ये कि वो ना बड़े सोशल मीडिया में एक्टिव है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको एक चीज कुछ कहीं तक पहुंचानी है तो बंदे को थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और इजी हो गया उन तक पहुंचना सबको। अच्छा। हाँ, बहुत इजी है। मतलब आप किसी भी गांव में कुछ भी प्रॉब्लम से आप लेके पहुंच सकते हो, बहुत इजी है। और जैसे अभी हमारे रोड का मुद्दा भी था जो, तो वो वहां तक पहुंचा और हम लोगों ने भी खूब वीडियो बना बना के डाली कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और वो वहां तक पहुंची, उन लोगों ने उसके ऊपर वर्क भी किया और फाइनली वो लिस्ट में हमारे गांव का नाम आ चुका है। अच्छा, बधाई हो। थैंक यू। क्योंकि मैंने धामी जी को भी ये चीज बोली थी कि मैंने कहा आप एक रोड बनवाओ, क्योंकि मैं गाँव नहीं जा पा रही हूँ। एक्चुअल में मेरे को 4 साल हो गए मैं गाँव नहीं गई हूँ। अच्छा, रोड की वजह से? रोड की वजह से मैंने ये चीज बोली थी और मैंने कसम खाई थी कि जब तक रोड नहीं बनेगी मैं पैर नहीं रखूंगी अपने गाँव में। तो मैं नहीं गई। तो धामी जी प्रधानमंत्री बन जाएं फिर? लगता है वो पोटेंशियल? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तो सब कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड क्या सोचता है? हाँ, मतलब वो कर सकते हैं। नए ट्रोल के लिए तैयार रही है। देखिए क्या होता है ना कि अभी मैं आपको बताऊं, जब मनमोहन जी थे उनका होना ना होना बराबर था, ठीक है। और क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में वही रहे हैं, और स्कूल जब हमने पास आउट वगैरह जो भी किया उसके बाद मोदी जी आ गए, तो अभी मोदी जी के आगे पीछे तो मुझे कोई दिखता नहीं है। वही एक एक्चुअल में लगते हैं कि हाँ भाई कोई है, प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, अगर फिर अब क्या बोलूं मैं। तो कौन हो सकता है फिर? और कौन हो सकता है? क्योंकि लोक कलाकारों की बातों का वजन होता है, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा आपने छेड़ दिया है। नहीं, मुझे तो अभी भी मोदी जी लगता है। 4 साल और 5 साल और जो भी चलेगा। और उनके बाद? हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे कौन। धामी जी नहीं लगते मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं, आप बड़ा घुमा रहे हो बातों को। नहीं, अभी तो मोदी जी, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। आपके अंदर का वॉइस ओवर में सुन पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। धामी जी भी बने हमारे उत्तराखंड के, क्यों नहीं बनेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब वो गाना जो सबके दिल के करीब है, क्रीम पाउडर, क्योंकि मैंने आज भी जब घर पे कहा कि भाई श्वेता महारा आ रही हैं, तो कई लोग ऐसे समझ नहीं पाए, लेकिन फिर मैंने बोला अभी क्रीम पाउडर वाली निर्मला आ रही है। तो फिर ये निर्मला ने कितना बड़ा किक, कितना बड़ा पुश आपके करियर में किया? आई थिंक मुझे लगता है उत्तराखंड में मैं लॉन्च ही उसकी वजह से हुई थी। और वो पहला गाना था आपका उत्तराखंड में? नहीं। अच्छा। थर्ड गाना था। उससे पहले कर चुकी थी एक गाना, वो इतना हिट नहीं हुआ। देन उसके बाद 1-2 गाने और करे मैंने, गढ़वाली सॉन्ग्स थे वो। फिर उसके बाद हमने क्रीम पाउडर, बिकॉज क्रीम पाउडर एक ऐसा गाना था ना जो बिल्कुल जमीनी जुड़ा हुआ गाना, जो गांव में खेतों में होता है, जो उनकी एक्टिविटीज है उसके ऊपर। कैसे मिला वो गाना? मशक बीन के थ्रू ही मिला। मशक बीन का मैं ऑलरेडी एक गाना कर चुकी थी और वो गाना थोड़ा सा ऐसे वेस्टर्नाइज था, तो फिर सर को लगा कि भाई थोड़ा सा गाँव की तरफ चलते हैं। फिर वहाँ से वो गाना हमको मिला, और जिसमें भी लोग खिलाफ थे, जिन लोगों ने गाना वाना बनाया था कि नहीं इनको नहीं लेना है। अच्छा। हाँ, आप पहली चॉइस नहीं थी उस गाने की? मैं चॉइस में ही नहीं थी, मैं भी नहीं और पन्नू जी भी नहीं। पन्नू जी को भी नहीं पता होगी ये बात। हम दोनों ही नहीं थे एक्चुअल में। फिर सर ने स्टैंड लिया, जो प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली पैसा उनको लगाना है। देन उन्होंने बोला कि नहीं ये दोनों ही चाहिए, एक गढ़वाल से एक कुमाऊं से। अच्छा, ये बनेगा गाना। तो इतनी महंगी एक्ट्रेस को उन्होंने कितना चार्ज किया? महंगी नहीं थी ना तब मैं। तब कितना चार्ज किया था? मैंने कोई चार्ज नहीं किया, 11 रुपीज। हाँ, क्रीम पाउडर के लिए आपने 11 रुपए लिए? 11 रुपए, हाँ बिल्कुल। उस गाने ने मुझे इतना कमा के दे दिया। लाइक उसके बाद भी जितने गाने आए, मतलब हम मशक बीन के साथ हमारे ऐसे टर्म्स हैं कि हम लोग ऐसे पैसों के लिए नहीं बोलते, वो खुद ही अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब इतना कोऑपरेटिव कौन होता है इंडस्ट्री में। बेसिकली ही इज फ्रॉम कुमाऊं, मतलब अपने यहीं से ही है, गंगोली हाट के पास ही हैं वो, जागेश्वर एरिया से। बिकॉज और वो रहते वहाँ हैं, लंदन में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट है अपने उत्तराखंड के कल्चर को लेके, सब चीज़ों को लेके।
तो उनका मकसद ये नहीं होता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है इससे, या बस उनको ये है कि कल्चर से जुड़ा रहना है और उनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि ये गाना ऐसा होना चाहिए या अभी तक ऐसा गाना नहीं आया तो हम ऐसा बनाते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी, और उनकी टीम भी इसी तरीके से काम करती है। उन्हीं की चॉइस थी, श्वेता महारा और पन्नू गुसाई। वो चॉइस ने काम भी किया, बिल्कुल काम किया। उसके बाद जीवन कैसे बदला? उसके बाद क्या क्या बदलाव आए? 3-4 बड़े जो मेजर बदलाव आपके जीवन मुझे में? लगता है मेरा बदलाव ज्यादातर आया है शोज करने से उत्तराखंड में। अच्छा। हाँ, क्योंकि गाने तो मैं कर रही थी, 4-5-10 गाने तो मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी, लेकिन जब मैं लोगों से मिली, वो गांव-गांव जाके शोज करना, लड़कियां तो करती नहीं थी शोज, इवन कई जगह तो गलत माना जाता था, हाँ डांस ही वो, लेकिन मैं तो गई एक डांसर की उससे तो गई नहीं थी ना, मैं तो एक एक्ट्रेस बन के गई थी कि नहीं, एक श्वेता महारा है जिसने ऐसा एक्ट किया है, तो मैं एग्जैक्ट वही क्रीम पाउडर का जो एक्ट होता था मैं वो स्टेज पे करती थी और लोगों को अच्छा लगता था। तो उस तरीके से मैं धीरे 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 शोज करने लगी। मतलब मैं पूरे उत्तराखंड में, मतलब गढ़वाल, जौनसार, कुमाऊं, हर जगह पे मैंने शोज करे हैं और मैं हर एक कल्चर को लेके चलती हूँ। मैंने जौनसार का कभी कोई गाना नहीं किया, लेकिन आई लव जौनसार। मैं जब वहाँ गई, उनके जैसा सीधा बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा। इतने डाउन टू अर्थ, मतलब इतना अच्छा। उन लोगों ने हमारे लिए कोई होटल कराया था, तो फिर जो उनके टीम के थे उन्होंने बोला, मैम जी आप चाहो तो हमारे घर भी रह सकते हो। तो मैंने पूछा अपनी टीम से, मैंने कहा इनके घर रहे क्या? बोले हाँ, पूरी टीम हम उनके घर में रह रहे हैं, और इतना अच्छा खाना उन्होंने बनाया, इतना मक्खन और ये सब चीज़ें, मतलब वो बहुत अलग कल्चर है। अच्छा। मतलब आप उत्तराखंड में सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं में, नहीं, जौनसार का एक अलग वो फील है। चमोली आप चले जाइए, आप रंग, आपने आगे मुनस्यारी चले जाइए और ये घाटी बगड़ चले जाइए, आपको बहुत कल्चर दिखेंगे। हम तो बस यही सीमित है, गढ़वाल का एक इधर वाला हिस्सा टिहरी पौड़ी और कुमाऊं का ये वाला हिस्सा हमारा पिथौरागढ़ अल्मोड़ा। आप आगे जाइए, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है मुनस्यारी और ये सब चीजें, मतलब आगे वाला जो एरिया है, पर वो बिल्कुल अलग कल्चर है। आपको भाषा भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, आप लोग हम कहाँ गए ये, लेकिन वो आज भी अपने कल्चर को लेके उन्होंने अपना कल्चर पकड़ा हुआ है। शायद इधर के लोग भूल चुके हैं, फिर भी अपनी ड्रेसअप में हम लोगों ने बहुत चेंज कर लिया है, लेकिन आज भी उनकी ड्रेसअप, उनकी ज्वेलरी, मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत ही अलग है। और आज भी वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं तो बोलूंगी लोग को वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। अच्छा, आज गढ़वाल और कुमाऊं का जिक्र किया आपने, तो अक्सर ऐसा लगता है कि भाई दो अलग अलग खेमे हैं उत्तराखंड के, और जो गढ़वाली होते हैं वो कहते हैं कुमाऊनी बड़े तेज होते हैं, और कुमाऊनी कहते हैं गढ़वाली बहुत तेज होते हैं। श्वेता महारा क्या कहती है? दोनों ही तेज है। तेज देखो सभी हैं, मतलब कौन नहीं है तेज? अगर तेज नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक मिथ बनाया गया है, मतलब ये, इसको मुझे लगता है कि नेगेटिव नहीं ले जाना चाहिए, पॉजिटिव ले जाओ और बोलो तुम तेज हो, हम तेज हैं, या जो भी है, पर ठीक है, ये भी एक फन है मुझे लगता है। तो अनुभव क्या है आपका? अनुभव क्या है? दोनों ही तेज हैं। अच्छा। हाँ, मेरी कंट्रोवर्सी के टाइम में तो दोनों मेरे पीछे पड़े रहे थे। ना गढ़वाल ने वो करा, ना कुमाऊं ने वो किया, मतलब दोनों साइड से बराबर का ऐसा चल रहा था वॉर मेरे लिए। ठीक है, बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने भी आपके कई गाने देखे, लेकिन मुझे वो किक या क्लिक नहीं हुआ आपको लेके, नहीं हुआ। मैं आज कन्फेशन के साथ आपको कह रहा हूँ। लेकिन फिर एक गाना आया, रंग भंग। संग है रो संजोग ले लंबी है जो राता। वो जो मैंने देखा और मैं देखता रह गया, और यकीन नहीं मानेंगी, वो गाना मैंने कम से कम शुरुआत में जब मैंने देखा, मैंने 20 से 25 बार देखा। मतलब जिस श्वेता महारा को मैं मधु गाने में देखता था, निर्मला में देखता था, या फिर खेसारी लाल या पवन सिंह के साथ था, जब वो आई तो वो लगा कि यार ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मतलब वो व्यूअर को ऐसा लगा। हाँ। गजब का इनोसेंस, गजब का कमाल, इतना जल्दी जेस्चर कैसे चेंज, मतलब शिफ्ट कैसे होता है। रंग भंग वाकई वन ऑफ माय फेवरेट। मेरा भी। हाँ, रंग भंग की क्या रही हिस्ट्री? अगर आज भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि श्वेता तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, या जिसको आप एडमायर करती हो, या मतलब आपको बहुत दिल ही करीब है, वो रंग भंग ही है। मतलब गाने, एक किक मिलना एक अलग चीज है इंडस्ट्री के लिए, हाँ, क्रीम पाउडर से, लेकिन एक जो अपने अंदर की एक आत्मा होती है ना कि यार ऐसा होना चाहिए, हाँ, गाना, यार अपनी लाइफ में एक ऐसा गाना करना, वो उसमें से एक रंग भंग है। अभी एक ही है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। रंग भंग जब आया, मतलब सबसे पहली बात तो कि प्रहलाद दा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक आशीर्वाद मुझे दे के गए हैं उस गाने से, और इतनी सुंदर आवाज ममता की, बहुत स्वीट लड़की, बहुत प्यारी है, लेकिन जो लिखावट थी, जो इसमें जिन्होंने लिरिक्स लिखे वो प्रहलाद दा ही थे। मैंने ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा था
बिकॉज मैंने जैसे कहते हैं नेगी जी का भी इसी तरीके से कि लिखते भी हैं और बट मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, या मैंने प्रीतम बर्तवान जी के साथ काम नहीं किया। मैं जिसके साथ काम किया मैं उनकी बात बताऊंगी। तो मेरा बड़ा मन था पप्पू दा के साथ काम करने का, और नहीं रहे। फिर उसके बाद प्रहलाद दा के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने सेट पे देखा है वो प्रोड्यूसर के साथ बैठ के ऑन द स्पॉट गाना बना रहे हैं। अच्छा। यू कांट बिलीव, हमारा नीचे शूट चल और ऊपर गाना बन रहा है, और हमारा ये रीशूट हुआ था क्योंकि अच्छा। हाँ ये रीशूट हुआ है क्योंकि सर को कुछ चीज़ें गानों में सर को लगा कि यार ये और बेटर बन सकता है गाना, तो वो रीशूट कराया गया। तो बहुत बड़ा हाथ तो प्रोडक्शन का भी होता है ना, प्रोड्यूसर का भी है, जिस तरीके से उन्होंने सोचा ये सब। और प्रहलाद दा ने जिस तरीके से उसके ऊपर काम किया और दिल से, मतलब वो बिल्कुल एक होता है ना आर्टिस्ट चिढ़ जाता है एक लेवल पे आने के बाद, यार मैं नहीं कर रहा, ये ऐसे कैसे मुझे बोल रहे हैं, बिकॉज वो सीनियर भी थे। तो उनके दिल में कभी भी ऐसा नहीं आया कि नहीं यार ये क्या हो गया, फिर ये प्रोड्यूसर है तो क्या आप खरीद लिया मुझे, ऐसा उनके दिल में कभी आया ही नहीं। उन्होंने बोला सर आपको कैसा चाहिए बताइए, अच्छा तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो उन्होंने बैठ के गाना बनाया है। मतलब वो चीज़ उनमें बड़ा प्लस पॉइंट था, और मुझे लगता है कि वो उन लोगों की मेहनत की वजह से हमारे अंदर ऐसे निखार आया। तो वो बहुत दिली करीबी गाना है वो। मैं आज भी वो हर शो में एक बार परफॉर्म जरूर करती हूँ। उसकी शूट रात में हुई पूरी? पूरा रात में हुआ, बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी थी। अच्छा, वो रियल दिखता है, मतलब जो रात से सुबह का जो ट्रांजिशन है वो दिखता है। एक्चुअल में मॉर्निंग में एक्चुअल मॉर्निंग में, और वो वन गो शूट था। वन गो शूट। बहुत शानदार। लेकिन श्वेता महारा को जब माया उपाध्याय की आवाज मिली क्रीम पाउडर में तो धमाल हो गया, और माया के साथ कई सारे आपने सॉन्ग्स भी किए। लेकिन कोई ऐसा है सिंगर जो लगता है ये मेरे लिए गाती तो फिर मैं और कुछ कर पाती? मुझे ममता का सोलो करना है। अच्छा, ममता आर्या? ममता आर्या का। अच्छा, मैं पाड़न तो चले गया ना किसी जो अच्छा, पर एक्चुअली बताऊं मैं पहाड़न मैं कई दिनों तक समझता रहा, जब मैं स्टेज पे आपको परफॉर्म, मैं ये सोचता था कि ये आप ही का गाना है। एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है कि सबको, बिकॉज वो जब गाना आया तो पहले हम उसको मशक बीन में अपलोड करने वाले थे। अच्छा। तो रीजन बिहाइंड कि वो वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनी थी और हमको कुछ ना कुछ अपलोड करना था। तो सर ने डिसाइड करा था कि इसको हम ब्लू रेड में ही डालते, बिकॉज ब्लू रेड हमारा एक नया चैनल था। तो हमने कहा, सर को पता था, बिलीव था कि ये गाना चलना ही चलना है, बिकॉज अच्छा गाना था। बट वीडियो जिस हिसाब से हमने सोची थी वो ऐसी बन नहीं पाई थी, और आई थिंक शॉर्ट टाइम था, डायरेक्टर के पास सर में भी थोड़ा प्रेशर रहा होगा इस चीज का, तो उस लेवल पे वैसा शूट हो नहीं पाया, और वो डांसिंग मूवमेंट वैसे नहीं थे या जो भी था, तो इस वजह से उसको हमने ब्लू रेड पे डाल दिया। तो वो जब आया, और मेरे को तो गाना ऑलरेडी याद था यार, जिसके पास पिछले 1 साल से गाना रखा होगा तो उसको तो गाना याद होगा ना। तो वो जब रिलीज हुआ ना, उसके मतलब मुझे लगता है 3rd डे मैंने उसको स्टेज में परफॉर्म करते हैं पिथौरागढ़ में, और वो जो लोगों की हुटिंग हुई है, जो सीटियां बजी, जो तालियां बजी हैं, और उसके बाद सब लोगों ने वीडियो शूट करा। और मैं आपको बता दूं, पिथौरागढ़ में इतने व्लॉगर्स हैं ना, इतने व्लॉगर्स हैं आपने कहीं नहीं देखे होंगे, इतने लोग एक्टिव है, लेडीज से लेके एवरीवन। तो उन्होंने वो वायरल करा है, मेरी वीडियो बना के जो वायरल हुआ है। उसके बाद वो गाने ने पुशअप लिया, बिकॉज गाना ऑलरेडी अच्छा था। अब श्वेता महारा क्या करेगी उसमें जब गाना ही अच्छा नहीं होगा? तो फिर वो वहां से उसको एक किक मिली उस गाने को। और कौन सा एक्टर आपको सबसे पसंद है उत्तराखंड का? एक्टर सारे जितने भी जिनके साथ मैंने काम अरे ये वाला जवाब श्वेता देती नहीं है, ये जवाब है ही नहीं आपका। भाई कुछ भी नहीं ना। मैं कैसे बताऊं आपको कि वही जो मन में चल रहा है बता दो। फिल्मी इंडस्ट्री में मैं काम नहीं करती हूँ, तो मैं मूवीज का तो नहीं बोलूंगी। लेकिन 2 एक ऐसे एक्टर हैं जो लोग बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, जिनके लुक्स चेंज होते हैं। एक है पन्नू गुसाई जी और एक है अजय सोलंकी जी। ये दोनों मैंने ऐसे एक्टर्स देखे कि इनका लुक बहुत चेंज होता है, ठीक है। और एक्टिंग के मामले में पन्नू जी मतलब बहुत अलग लेवल है। मतलब ढाई धमीली में आपने देखा होगा, एक अलग अवतार में वो आए और आती धमाका मचाया। और अजय जी का भी मैंने देखा है, अजय जी के आप पिछले गाने देख लीजिए, वो हर मतलब इन लोगों की ना एज ना बढ़ी नहीं रही है। मतलब हमको अपने ऊपर शर्म आने लग गई है कि हम अब बुढ़े होते जा रहे हैं, ये लोग जवान होते जा रहे हैं। तो ये 2 एक ऐसे एक्टर है, बाकी भी अच्छे हैं, मैं नए वालों को डिमोटिवेट नहीं करूंगी, बट नए वालों को भी बहुत वर्क करना है अपने ऊपर। एटलीस्ट इन लोगों से सीखना चाहिए। पन्नू जी को तो मैं तब देखता था जब मैं भी मतलब जवान हुआ करता था। अब मेरे बच्चे हो जाएंगे वो भी इन्हीं को ही देखेंगे। तो पन्नू को तब की जो एक्ट्रेसेस थी उनके साथ देखता था, और अब मैं आपके साथ भी देखता हूँ, उतने फिट लगते हैं। हाँ, और वो करते हैं, सही बात है। मेंटेन किया है, और आजकल के एक्टर्स को करना चाहिए ऐसा मेंटेन।
मतलब वो जो नाम उन्होंने बनाया वो आज के एक्टर उतनी जल्दी नहीं बना पा रहे हैं। पर नाम क्या कि रेट नहीं बना पाया, हाँ वो एक दुख है, तो ये मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। मुझे भी बहुत दुख है हाँ। इस चीज का, लेकिन क्या कर सकते हैं। पर ये चीजें वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, बट आजकल वो लोग भी ले रहे हैं पैसा भाई। अच्छा, श्वेता ने पुश कर दिया है सबको। वो नहीं, वो भी अब डिमांड करने लगे, सब कर रहे हैं डिमांड, पर नहीं, डिमांड पूरी भी तो होना चाहिए, डिमांड तो मैं भी कर दूं। लिमिटेड करना पड़ेगा ना हाँ। काम। आप डेली शूट करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप बोलो कि आपने अगर 2 गाने हिट दिए हैं तो मैं फिर 10 गाने नहीं करूंगा, मैं 2 ही करूंगा बाद में। और 1 महीने में अगर आप 100 गाने करोगे तो फिर क्या आपका हाल होगा। फिर आप वही कैलकुलेशन लगा रहे हो, ठीक है भाई 5,000 का एक गाना या 2,000 का एक गाना, पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी ये लोग भी कम करने लगे हैं गाने, मैंने देखा, लिमिटेड कर रहे हैं। कुछ लोगों में फर्क पड़ा है, कुछ में अब जो नए आए हैं वो तो बस वही चल रहा है। श्वेता मारा को क्या पसंद है ज्यादा, स्टेज शोज या फिर गाने जो एल्बम्स में हम देखते हैं? दोनों। अच्छा। मतलब आप इसमें हम दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है वो बहुत अलग है और जो रियल ऑडियंस है वो बहुत अलग है। ठीक है, तो मेरे को जितना गाना करना, मेरे को क्योंकि अपने आप को एग्जीक्यूट करना, तो मैं कैसे करूंगी, मैं स्टेज शो से नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे अपना गाना एक बनाना पड़ेगा एक अच्छा, जब वो गाना आ जाता है फिर उसके प्रमोशन के लिए, उसको वायरल करने के लिए फिर मुझे स्टेज शोज चाहिए। तो दोनों का ही एक महत्व बराबर ही है। और चार्ज किसके ज्यादा करती हैं आप, स्टेज शोज के लिए कि गाने के लिए? स्टेज शोज के। कितना? बता दीजिए आज, मुझे कम से कम संतुष्टि तो हो कि मेरे इंडस्ट्री का कोई एक कलाकार है जो पैसे ले रहा है। टैक्स वाला वो करोगे क्या आप सीन मेरे साथ? बट मैं टैक्स भरती हूँ, मुझे इस बात का डर नहीं है बिल्कुल। तो बता सकती हूँ कितना चार्ज? नहीं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। जैसे रिमोट एरिया में अगर शोज होंगे तो वहाँ मैं कम चार्ज करती हूँ, और अगर गवर्नमेंट शोज होते हैं उसके अलग रहते हैं। अभी मैक्सिमम मैंने हाँ, मैक्सिमम बता सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम मैंने 17 लाख लिया। 17 लाख एक गाने का? नहीं, एक शो का। एक शो का। और गाने का? गाने का इतना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैक्सिमम मेरा गाने का 3 लाख रहता है। 3 लाख रहता है। जिसमें मेरी पूरी टीम रहती है, ड्रेस, मेकअप एंड ऑल सब कुछ। फिर भी कमी है। हाँ, यहाँ के हिसाब से इस तो कमी है। खूबसूरती और इस अदायगी के साथ तो ये पैसा कमी है। अब 3 लाख में और 10,000 में फर्क है। हाँ, वो तो है। वो तो है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जिसका अभी जिक्र भी आप करके, वो 2 मिनट नूडल्स वाले हैं, मतलब शॉर्टकट चाहिए हर किसी को। ये शॉर्टकट के बिना काम नहीं चलता है क्या? शॉर्टकट, अच्छा वो शॉर्टकट में क्या है ना, वो फिर उनकी लाइफ भी शॉर्टकट ही हो जाती है। मतलब वो रील में आते हैं, हिट भी हो जाते हैं, किसी और के गानों पे अपने आप को वायरल भी कर देते हैं, वो बस वहीं तक रह जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जब कैमरे पे आते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज कभी फेस नहीं करा ना बड़ा कैमरा। वो तो रील बस अपने आप को फ्रंट, वो क्या बोलते हैं, वो फ्रंट कैमरा करके अपने आप को दिखा दिया, बस ऐसे बना दिया, फिल्टर लगा दिया, सब कुछ। रियल कैमरा और वो बहुत अलग है, मतलब बहुत फर्क है उसमें। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगी रील वालों को भी, लेकिन अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो, या और करते भी हैं, फिर अच्छा निखार आता है बच्चों में भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री है, एक सिंगर के पास फिर भी खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए एक होता है, मैं देखता था। लेकिन आज से पहले मैंने किसी एक्टर को या एक्ट्रेसेस को उत्तराखंड के इस तरीके से बड़े लेवल पे नहीं देखा कि भाई फलाना एक्ट्रेस आ रही है। मुझे भी कुछ आपसे पहले या आपके बाद मुझे कुछ नाम याद नहीं है। हाँ, तो ये मैं जानना चाहता कितना मुश्किल होता है एक एक्ट्रेस है, खासकर इस इंडस्ट्री में, क्योंकि सिंगर को तो बुलाया तो ये 2 सॉन्ग गा लिए, उसने गा लिए, सब कुछ गा लिया, स्टेज कर लिया, लेकिन एक्टर तो फिर कुछ नहीं कर पाता है। एक्टर के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, बिकॉज वो एक्टर है। इससे बड़ा प्रोफाइल और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे खुद के गाने इतने हिट होते हैं कि कई बार क्या होता है ना, सिंगर्स में भी बड़ी प्रॉब्लम है ऑटो ट्यून लगाने की। तो वो लोग जब गाने तो उनके बड़े हिट हो जाते हैं, लेकिन वो जब रियल में वो गाते हैं तो वो आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो ऑडियंस बड़ी वो हो जाती है, डिप्लोमेटिक सी हो जाती है। ये क्या हो गया, मतलब ये तो उसमें बड़ा अच्छा गा रहा था, यहाँ पे ऐसा गा रहा है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे जो गाने हिट है ना, हम वही परफॉर्म करते हैं और उसी में लोग झूमते हैं। तो मेरी परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन होता है, लाइव हम लोगों को स्टेज पे बुलाते हैं, और मैं लाइव जो अगर ऑडियंस में बोले कि भाई ये गाना है, इस गाने में हमें परफॉर्म कर रहा है, तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं जो कॉलेज के फेस्ट वगैरह होते हैं। तो मेरे में ये होता है कि अगर कोई भी प्राइवेट इवेंट्स हो, चाहे वो कॉथिक हो, चाहे वो कॉलेज फेस्ट हो, वो सब बराबर है। मतलब मैं वो कॉथिक वाले इवेंट को भी ना एकदम कॉलेज फेस्ट बना देती हूँ, जहाँ पे सारे झूमते हैं। मैंने कहा आज का दिन है, आज की रात है, आज की शाम है, आज का दिन है, आप बस पागल हो जाओ, घूम जाओ, क्योंकि बाकी दिन तो सबको वही काम करना है, वही सब में लगे रहना है। तो वो एक
चीजें होती हैं जो थोड़ा सा फर्क है बाकी में और मुझ में। लेकिन जब मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा था और मैंने कई लोगों से अपनी टीम से किया डिस्कस, तो उन्होंने बोला यार एक्टर को बुलाएंगे क्या करेगी वो, जैसे हमने कई सिंगर्स को बुलाया तो उन्होंने गाना गाया, पॉडकास्ट में चला, तो मुझे कहा कि श्वेता महारा को बुला तो लेंगे लेकिन वो करेंगी क्या। किससे बहुत है ना मेरे। फिर मैंने कहा नहीं वो हमारे लिए थोड़ा सा परफॉर्म भी करेंगे। अच्छा, वेरी स्मार्ट। मैंने आपके बिहाफ पे कह दिया, मैंने आपके बिहाफ पे कह दिया, कह दिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, और मेरे सारे तमाम जो दर्शक हैं वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं, वो भी होगा ना, थोड़ा सा ही सही होगा। बिल्कुल। तो मैंने ये मतलब वैसे ही आपके बिहाफ पे, तो मैंने कहा नहीं भाई श्वेता महारा आएंगे तुम्हारे परफॉर्म भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं। नहीं वो तो देखो उस चीज से मैं बनी हूँ, तो अपनी ऑडियंस के लिए तो कुछ भी चलता है। श्वेता महारा बनने के लिए कई राह से गुजरना पड़ता है, और ये इंडस्ट्री कहते हैं भाई काजल की कोठरी है, दाग जरूर लगता है। कभी किसी ने मिसबिहेव करने की कोशिश की, गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की, या फिर कोई प्रलोभन दिया गया कि श्वेता ऐसा करोगी तो फिर ऐसा हो जाएगा। इतनी हिम्मत किसकी है। अभी लोगों ने सिर्फ अभी तो नहीं होती होगी लेकिन शुरुआत में, पहले भी मतलब मैं इस इंडस्ट्री में, जब मैं किसी भी इंडस्ट्री, मैंने सबको पता है मैंने भोजपुरी से स्टार्ट किया है, और भोजपुरी से बदनाम कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये भी सबको पता है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर भी एलिगेशन लगता है, सबको पता है ये चीज, लेकिन मैं हमेशा अपनी मैनेजमेंट टीम लेके गई अपने साथ, और अपने आप को सुपीरियर दिखाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप कैसे हो। मेरे से वैसे सारे डरते हैं, मेरे को काम ही नहीं मिलता इस चक्कर में, किसी भी इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूँ, बिकॉज मैं अकेले नहीं जाती हूँ। मेरे को बोला गया भोजपुरी में कि इसके मैनेजर की टिकट ही नहीं करोगे या इसकी टीम की टिकट नहीं करोगे तो आएगा कैसे। अब बुलाओ श्वेता की अलग से टिकट करो, मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करना ही नहीं है। मूवीज के लिए मुझे बोला गया, इतना प्रेशराइज किया करा, अरे श्वेता तुमको तो हम ये बना देंगे। मैं कहा तुम कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है, तुमने पैसा तो बना लिया, तुमने इज्जत नहीं बना पाए। मुझे अपनी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रॉलिंग हो रही है वो सब एक अलग पार्ट है, लेकिन आपका खुद का क्या चरित्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेस्टर्न कपड़े पहने, इट डजंट मीन कि आपका चरित्र खराब है, ठीक है। तो अब जब अंदर आप झांकते हो ना अपने आप को, यार तूने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं ना, तो इसलिए किसी की हिम्मत वैसे भी नहीं पड़ती है कुछ करने की। नेपाल में आप गई, एक गाना किया, और वो इतना हॉट गाना था पानी में, लेकिन आग दिखाई दे रही थी लोगों को। वो आग लगा दी आपने वहाँ पे कैसे? हाँ, लाइक मतलब नेपाल बहुत सुंदर और बहुत पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ के लोग। मतलब जितने मेल देख रहे थे वो तो आपको देख ही रहे थे, फीमेल भी मेल को नहीं देख रही थी, वो आप ही को देख रही थी। ऐसा नहीं है, इधर उल्टा है। मेरे दूर वालों ने सबने बोला हमने हीरो को देखा। अच्छा, हाँ, पता नहीं, मैं तो नहीं देख पाया। आपका टेस्ट अच्छा एक्चुअली सही है, आई वांट टू राइट वे। नहीं, बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अभी है अपकमिंग गाने हैं नेपाल में, नेपाल में बहुत प्यारा। अभी जैसे हमारा सैया जी बड़ा हिट चल रहा है, मेरा सैया जी, तो वो अभी नेपाल में और हर जगह बहुत वायरल चल रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है मतलब लोगों से। इतने नंबर ऑफ हिट्स हैं आपके, अगर आपकी चॉइस होती कि मुझे थिरकना है या परफॉर्म करना है, तो आपकी पहली चॉइस पे कौन सा गाना होता है? मैं अगर स्टेज की बात करूँ तो रंगभंग। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे एक्ट करना बड़ा पसंद है स्टेज पे। और डांस की अगर बात करें तो मधु और सैया जी। अभी तो हाल ही में सैया जी। सैया जी सारे गाँव का छन हीरो, मेरा सैया जी सारे गाँव का छन हीरो, हुनर फैशन का सामने सब
और कोई नया प्रोजेक्ट चाह होटल कुछ आ रहा है? हाँ, चाह को होटल अभी आ रहा है, सो आप लोगों के लिए है। और चाह को होटल पार्ट 2 हम लोग अभी करने वाले हैं उसको शूट, तो वो होगा, बड़ा धमाकेदार है। तो कब तक हम देख पाएंगे उसको? नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर। अच्छा, मैंने कई इंटरव्यूज में आपको गाते भी सुना है, गुनगुनाते भी सुना है, कैसे कर लेती हैं आप? मैं इसीलिए पॉडकास्ट और इंटरव्यूज नहीं दे रही थी क्योंकि मैं गाती बड़ा गंदा हूँ। वो गंदा ही सुनना चाह रहे थे गंदा ही लोग। सुनना हाँ, होता। कह रहे हैं बहुत सुरीला सुन लिया, थोड़ा सा गंदा सुनना है। कौन सा गाना? कोई सा भी जो आपके दिल के करीब हो। मैं दिल के जो करीब है ना वो गा नहीं पाती हूँ मैं, प्रॉब्लम बस यही है। कौन सा है ऐसा गाना? नहीं, रंग भंग बड़ा डिफिकल्ट अच्छा, वो गाना बहुत है। टफ है। हाँ, बहुत टफ है। हाँ, मतलब तो वैसे जो आप गा पाती हैं? मैं तो क्रीम पाउडर ही गा पाती हूँ हर जगह बस। अच्छा, ठीक है, क्रीम पाउडर। हाँ, तो मैं वो गा लेती हूँ सभी के लिए। हो क्रीम पाउडरा, हाँ क्रीम पाउडरा, घसने की लैन है मेरी निर्मला, तू समझ की लैन है, सब नस गई, हाँ सब नस गई, ऑन की लैन है मेरी निर्मला, तू समझ की लैन है, हाँ निभलियो साड़ी मिथे निभल चपला, निभली ख्वार पिछड़ी निभल ध्याम्याला, ओ भुतड़ी जैसी मैं, स्टेप भी वही, ओ भुतड़ी जैसी मैं। मतलब वो भूतनी को भी इतना पसंद किया ना लोगों ने। मैं एक स्टेज शोज देख रहा था, उसमें माया गाना गा रही थी। हाँ। और ये वाली लाइन जैसी ही आनी थी, हाँ। आप आ गई और भूतनी में बन गई। मेरा भूत निकल गया उसमें। तो इनका गजब, ये मतलब आपकी उस लाइन के लिए अगाध प्रेम है। हाँ, बहुत ज्यादा, बिकॉज वो मेरा खुद का था ना स्टेप। वो 2-4 ऐसे एलिमेंट्स थे उस गाने में जो मैंने खुद के डाले हुए थे, तो इसलिए ज्यादा कनेक्ट हो गया मुझे लगता है। ठीक है, जब मैं प्रेम की बात करता हूँ तो श्वेता का दिल किसी के लिए धड़का अभी तक नहीं धड़का? हाँ, बहुतों के लिए धड़कता है, हर एक इंसान के लिए धड़कता है। कौन है वो खुश नसीब जिसके लिए स्पेशल वाला धड़क रहा है? जनता। ये तो बड़ा इतना मतलब, ये तो आपके क्या ही बताओ, ये तो श्वेता का एस वाला जवाब भी नहीं है। एस वाला भी हाँ, नहीं तो HEWTA तक तो मतलब बड़ी बात है। ये तो मतलब नहीं, मेरा दिल एक्चुअली में लोगों के लिए ही धड़कता है। ये तो मतलब मजा ही नहीं आया, मजा नहीं आया। मैं अगर किसी स्पेशल बंदे का नाम ले लूंगी तो फिर वो इतने जो लाखों दिल हैं वो टूट जाएंगे, तो वो ऐसे तोड़ना नहीं चाहती हूँ मैं। तो कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो टूटेगा उस दिन, फिर अच्छे से दिल तोड़ना ही पड़ेगा, और क्या करें। पर अभी क्यों तोड़ना, अभी तो जितना प्यार मिल रहा है बटोर लो बस। तो अभी कितना समय दिया है आपने इसके लिए? अभी है, थोड़ा समय है। थोड़ा है, 1 साल? कभी भी झटका मिल सकता है। अच्छा, 1 साल में भी हो सकती है? हाँ, कभी भी हो सकता अगली सर्दियों में श्वेता की शादी हो सकती है। है? हाँ, पता नहीं। इस पता नहीं में हाँ बहुत दिख रहा है मुझे। कभी भी हो सकता है, मतलब अच्छा, पिछले 10 साल से हाँ ही हो रहा है, सही। मतलब मैं सबको यही बोलती हूँ अगले साल होगी, अगले साल। मैं 10 साल निकाल दिया, अब आप देख लीजिए आगे कि 10 साल का प्लान और कर लेते हैं। तो इस बीच बॉलीवुड जाना है क्या? नहीं, ऐसा कोई बॉलीवुड का मेरा वो नहीं था। मैं देख रही थी बड़ी चीजें वायरल हो रही थी, और ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मैं नहीं करना चाहती थी, जैसे सेकंड लीड है, या मेन लीड में भी, जैसे वेब सीरीज में मुझे मेन लीड्स का मिल रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी वो चीजें कि यार नहीं यार, ये चीज नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो मैं बेसिकली चाह रही हूँ कि हमारे उत्तराखंड की कोई चीज ऐसी हो जो हिंदी में, अगर हिंदी बॉलीवुड में या किसी भी और इंडस्ट्री के हमारा कल्चर कहीं पे दिखाया जाए तो आई एम इन। तब वो मुझे चीजें लेके चलनी है आगे बेसिकली। तो बॉलीवुड का ऐसा है, बॉलीवुड में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ वेब सीरीज में बहुत है। आई लव वेब सीरीज। हिंदी वेब सीरीज में अगर कुछ भी होगा ऐसा तो डेफिनेटली मैं करूंगी। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है बॉलीवुड की? मधुबाला जी, रेखा जी और माधुरी जी। मतलब ये 3 ऐसे हैं जो, मतलब आजकल में कोई पसंद नहीं आ रहा है? कौन है बताओ ना। नहीं, मैं तो आपकी चॉइस जानना चाहता हूँ। मेरा जो टेस्ट है, जो जिस चीज में मैं बिलीव करती हूँ, आई लव डांसिंग, एक्सप्रेशंस, वो उन तीनों में ही है। उसके अलावा मैंने बाकी में श्रीदेवी जी भी हैं, लेकिन वो जो 3 है ना वो मेरी फेवरेट है। सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं ना, वो 3 एक हर एक जोन के है ना, तीनों अलग अलग टाइम की एक्ट्रेसेस हैं, तो वो 3 मुझे बहुत पसंद है। आज के टाइम में इतना कोई खास लगा नहीं मुझे। दीपिका है थोड़ी बोल्ड और मतलब अच्छी लगती है, बट वो अगर फॉलो करने की बात हो या आप किसको एडमायर कर रहे हैं, या मतलब एक होता है ना कि आपको किस तरीके से बनना है या आपको किस तरीके से अपनी नजाकत दिखानी, वो वाली एक्ट्रेसेस हैं। जी ठीक है, लेकिन अब भविष्य की बातें की, लास्ट में सिर्फ यही कुछ लोग जानना चाहते थे भाई, अगर हमें श्वेता महाराज जैसा खूबसूरत बनना है तो 3 टिप्स कौन सी हैं? पहले तो आप सच बोलो, फिर जो कंट्रोवर्सी हो कुछ भी हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो सच है, मतलब आप एकदम सच्चे दिल से जो भी करना है आपको करो।
और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो अपनी पॉजिटिव वाइब से, और वो ऐसे होगा कि लोगों की हेल्प करके और ये सब चीज, तभी आप सुंदर दिखोगे। और तीसरी चीज यार, आपके माँ बाप भी तो अच्छे होने चाहिए। ऐसे कैसे अच्छे बन जाओगे आप? फिर तो ये सबसे बड़ा रोल तो माँ बाप का ही होता है। और उत्तराखंड तो है ही ऐसी जगह जो स्वर्ग से कम नहीं है। आप उत्तराखंड का गाना गाती हैं, भोजपुरी का भी गाती हैं? हाँ, एक आता है मुझे। कौन सा? ये भोजपुरी वाले भी दिल थाम के बैठे हैं। मेरे स्टाफ में तो लोग छुट्टी कैंसिल करके आज आपको देखने आए हैं। एक गाना है यार, वो मेरा ना 250 मिलियन है। अच्छा। सोलो। और उसमें सिंगर ने बड़ा ऑटो ट्यून लगाया है, लेकिन फिर भी ठीक है। बिना ऑटो ट्यून के कहाँ चल पाता है वैसे। बहुत कम सिंगर्स हैं, तो वो गाना बड़ा अच्छा है। मतलब अगर वर्डिंग में दिक्कत हो तो प्लीज। नहीं आप बोलिए ना। तो हम तो आपको देखते ही हैं, लोग तो देखने में कितने खो जाते हैं कि वर्डिंग में कहाँ जाएंगे। ऐसे तो गाने बहुत है, क्योंकि खेसारी जी, पवन जी और भी रितेश जी, सबके साथ मैंने गाने किए हैं, पर वो अलग चीज है। ये गाना बड़ा ही अच्छा रहा। और इसकी मैं स्टोरी भी आपको बताऊंगी कि ये गाना है सैड सॉन्ग, अच्छा, लेकिन उसको पूरा डांसिंग नंबर बना दिया और उसमें 250 मिलियन आ गए। भोजपुरी में हो तो सकता है। भोजपुरी में कुछ भी हो सकता है। मतलब वो गाना ऐसा था, रोजे रोजे चाले तूता पिया के डगरिया, कहियो ना आवस तोरा संग मोरा सवरिया। ये मतलब रेल के ऊपर गाना है। तो जो एक फीमेल, क्योंकि सब वहाँ पे ना ज्यादातर लोग बहुत टच्ड हैं, जैसे लेबर क्लास जो हो गई, या जिनके जो लोग गांव में रहते हैं, उनके हस्बैंड बाहर जाके काम करते हैं, तो वो जो लेडी होती है वो अब रेल को बोलती है, तो तू डेली जाती है लेकिन जब वापस आती है मेरे पति को नहीं लेकर आती है। तो वो गाना है, मतलब है ये सैड सॉन्ग। मैंने ढिंचाक ढिंचाक करके पूरा डांसिंग नंबर बना दिया। तो जो डायरेक्टर थे इसके, वो हरियाणा के थे, उनको नहीं समझ में आया गाना, ना मुझे समझ में आया, और हमने उसको डांसिंग नंबर बना दिया। और जब गाना हिट हो गया तो सिंगर ने आके बोला, शिल्पी राज उसकी सिंगर है, शिल्पी ने बोला कि आपको पता है ये सैड सॉन्ग नहीं था, मतलब ये वो डांसिंग नंबर नहीं था, ये सैड सॉन्ग था। फिर हमें पता चला कि ये सैड सॉन्ग है, पर फिर भी उसकी लाइफ थी उस गाने की। तो अभी वो 250 क्या 300 मिलियन होने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड के तमाम लोग आपको सुन रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ उनकी भाषा में आप उनको कह दे, तो मैं फिर पॉडकास्ट को वाइंड अप करूं। बस मैं तो यही बोलूँ कि जब तू आज तक तुम्हें प्यार दे रखो, इसी के दीती रहा, और नई नई गीत आल, नई नई फिल्म आल, नई नई वेब सीरीज ले आल, और इसी के प्यार दीती रहा। ठीक है, और बाल मिठाई खाते रहा। ठीक है, और तुम लोग हमारे यहाँ आते रहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आती रहेंगी और बुलाते रहेंगे। इतना लंबा समय जो इस बार लिया वो अगली बार नहीं लेंगी। वैसे मुझको वेद मिल गए हैं। हाँ, ठीक है। वो जरूरी है। वो जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच श्वेता, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई नो यू विल रॉक एज ऑलवेज। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट यहीं वाइंड अप करना है। बातें बहुत सारी थी, लेकिन समय कम है, श्वेता का बिजी शेड्यूल है, लेकिन ये बातें आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बेसब्री से आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करता हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है, लेकिन हाँ, याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार।